कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोलिए सवन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वादाचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी, दिगंबर जैन समाज कटनी, धर्म प्रवाह समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी रोज की तरह सर्वप्रथम प्रभुदेव को चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने आप के साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व आप सबों को दीपावली की शुभकामनाएं। और गुरुदेव, हाँ, अब मैं गुरुदेव आपकी अनुमति से आज शंका समाधान का शुरुआत मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं के द्वारा करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री धर्म भावना समिति एवं जैन समाज के महामंत्री श्री मगन कुमार जैन कटनी से, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार धैर्य जैन भोपाल है, श्री मनोज सिंघई कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज सिंघई कटनी। मुनिश्री जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री जी, राजा का महल मजदूर बनाते हैं, बनने के बाद राजा का नाम होता है। इसी तरह युद्ध में सेना लड़ती है, युद्ध जीतने के बाद नाम सेनापति का होता है। ऐसा क्यों होता है मुनिराज जी? बहुत अच्छा सवाल है। युद्ध सेना लड़ती है, जीत और हार राजा की होती है। महल मजदूर बनाते हैं, लेकिन नाम बनवाने वाले का होता है। इसकी एक वजह है, सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? सैनिक किसके लिए लड़ रहे हैं? युद्ध लड़ा जा रहा है, किसके लिए लड़ा जा रहा है? राजा के लिए। बोलो। राजा के लिए। तो जिसके लिए लड़ा जा रहा है उसी को तो उसका श्रेय मिलेगा। समझ गए? तो जिसके लिए लड़ा जा रहा है उसको उसका श्रेय मिलेगा। राजा ने लड़वाया, वो खुद युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, राजा के लिए लड़ रहे हैं, राजा के साथ, राजा का साथ दे रहे हैं। इसी तरह जो मकान बन रहा है, महल बन रहा है, मजदूर बना रहे हैं, लेकिन किसके लिए बना रहे हैं? राजा के लिए। तो जब हम किसी और के लिए कर्म करेंगे तो उसका श्रेय हमें कैसे मिलेगा? जिसके निमित्त से जो कार्य होता है उसका सारा संबंध उसी के साथ जुड़ता है। समझ गए? चाहे अच्छा हो या बुरा। और इसका पुण्य पाप भी उसी को प्रमुखता से लगेगा। युद्ध सब लड़े, लेकिन उसका जो कर्म है, राजा को जिस रीति से बंधेगा वो उनके सैनिकों को नहीं। श्री मनोज सिंघई कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कुमार शाश्वत, अतिशय जैन एंड सजेंद्र जैन कटनी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री, जैसा कि चतुर्मास निष्ठापन प्रक्रिया के बाद, कलश वितरण के बाद मंडप और प्रांगण में आभा कुछ कम होती है, ऐसा भ्रम है या ऐसा होता है? उसके लिए ऐसा क्या होना चाहिए कि आभा वापस हो या उधर पे उन्माद दिखे?
देखो आपा घटी तो नहीं है, मुझे तो आज बड़ी दिख रही है। आज जो सुबह से आप लोगों की चहल पहल है, क्योंकि आज थोड़ी छूट आप लोगों को ज़्यादा मिल गई है, तो आप लोगों को उत्साह है ही। हाँ, ये स्वाभाविक है। जब हम कोई बड़े अनुष्ठान को संपन्न करते हैं तो अनुष्ठानों की संपन्नता के बाद ऐसा लगता है कि चीज़ें कुछ हो गई, पूरी हो गई, तो थोड़ा खालीपन तो लगेगा। पर अभी आप सबको पता है कि चतुर्मास अभी समाप्त नहीं हुआ। आपकी आभा खत्म होगी तब जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। नहीं, प्रांगण की आभा की बात कर। प्रांगण की आभा हमारी मानसिकता से जुड़ी है। हमें लगता है कि खाली खाली हो गया। जब मन जुड़ा है तो सब खिला खिला लगता है, और मन जब अलग हो जाता है तो सब खाली खाली लगता है। नमस्ते। शाश्वत जैन, अतिशय जैन एवं सजेंद्र जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे ये श्री अनिला जैन, आनंद, गुजरात। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से भी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब पुण्य करता हूँ तो मेरे मन में ख्याल आता है कि मुझको यह पुण्य का फल पक्का मिलेगा। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, यह ख्याल कहाँ तक उचित है, और पहले से ख्याल करने से पुण्य के अतिशय पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नमोस्तु बहुत महाराज जी। अच्छी बात है। पुण्य करता हूँ और ऐसा लगता है कि इसका फल मुझे पक्का मिलेगा, तो ये अच्छी ही बात है, क्योंकि ऐसा होने से हमारा पुण्य भी पक्का होगा, विशेष पुण्य होगा। ये तुम्हारे विश्वास को प्रकट कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ो कि जब मैं पाप करता हूँ तो मुझे ये भी लगना चाहिए कि इसका भी फल मुझे पक्का लगेगा। मुश्किल ये है कि पुण्य करते समय तो लोग उसके फल के संदर्भ में फिर भी आश्वस्त रहते हैं, पाप करते समय उसके भावी फल के प्रति संकोच क्यों नहीं? जैसा तुम पुण्य के साथ करते हो वैसा ही पाप के साथ भी करो। अगर ऐसा करने लगोगे तो तुम्हारी जीवन की धारा बदल जाएगी। ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि कोई भी काम करो तो विश्वास से भर करके करो, बिना विश्वास के मत करो, और विश्वास ही फल देता है। बहुत अच्छी बात है। दूसरे पक्ष को भी यदि हम आत्मसात कर ले तो सोने में सुगंध। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है नाम बोलो। शाश्वत जैन। मेरा नाम शाश्वत जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे लोग आते हैं, आपसे शंकाएं पूछते हैं, तो कई लोग जो होते हैं वो आपका नाम लेके और आपको नमोस्तु करते हैं। ये कहाँ तक सही है? और साथ ही ये कल के प्रसंग पे है कि कल 14 नवंबर बाल दिवस था। आप हम बालकों को क्या उद्घोष देना चाहेंगे ताकि हम प्रवृत्ति के पथ पर आगे बढ़ सकें? बहुत अच्छा सवाल। देखो, एक उपचार विनय के अंतर्गत एक विशेष बात होती है जिसका बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे पाते। अगर हमारे कोई पूज्यजन या बड़े जन सम्मुख उपस्थित हैं तो प्रकट में उनका नाम नहीं लेना चाहिए, वहाँ संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। प्रकट में सीधे सीधे नाम लेना ये विनय की कमी को दर्शाता है। समझ गए? तो आप कभी भी प्रकट में जिनके सामने हैं तो उनकी वंदना परक, जयकार परक शब्दों का प्रयोग करें तो कोई बात नहीं, पर सीधे सीधे नाम लेना अच्छी बात नहीं मानी जाती। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, इसलिए ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हम वहाँ शब्दों की कमी तो है नहीं, संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग कर लेना, ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। मुनिराज कह सकते हो, मुनिवर कह सकते हो, गुरुदेव कह सकते हो, महाराज श्री कह सकते हो। नाम लेकर के कहना अच्छी बात नहीं है। आपने पूछा है बाल दिवस के अवसर पर, कल शायद आपका नंबर आ नहीं पाया, बैठा तो था ये। तो बाल दिवस पर कोई बालकों के लिए संदेश, देखो मैं बालकों के लिए इतना ही कहूँगा, आज के बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं। बच्चों में यदि अच्छे संस्कार हो तो यही बच्चे हमारे देश के कर्णधार बनेंगे और इनके माध्यम से ही धर्म का उद्धार होगा। तो मैं बच्चों के साथ के संदर्भ में 4 बातें जरूर कहना चाहूँगा।
सबसे पहली बात, बच्चों में उनका बचपना सुरक्षित रहे, जो आज खो रहा है। बच्चे अब बच्चे नहीं रह पा रहे हैं, वो इस तरह की गतिविधियों से जुड़ने लगे हैं जो बड़े करते हैं। इससे उनका भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, सोच गड़बड़ा रही है और स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो बच्चे अपने बचपने को सुरक्षित रखें। दूसरी बात, बच्चे बड़े होने के साथ अपने सपने भी गढ़े, अच्छे सपने गढ़े, कुछ अच्छा करने का संकल्प ले, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, अपनी सोच को वैसे ही बना के चले जिससे वे भविष्य में उसे साकार कर सके। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वह धर्म के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, देश के क्षेत्र में हो या विज्ञान और कला के क्षेत्र में हो, उन सब के जीवन को आप देखो, या व्यापार के क्षेत्र में, बचपन के सपने उनके विकास के आधार रहे हैं। सबके बचपन को पलटो तो हम उसी तरह की बातें सीखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तीसरी बात, व्यर्थ के कार्यों से अपने आप को दूर रखें, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखें। आज के बच्चे सारे के सारे टेक्नोलॉजी के साथ खेल कूद में लग गए। सबका अधिकतर समय मोबाइल्स में जाता है, गैजेट्स के साथ जाता है और अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस के ऑपरेशन में जाता है। वो उनको अंदर से खोखला कर रहा है। उनसे अपने आप को बचाओ, अपना ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई पर केंद्रित करो। और चौथी बात, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखें। यदि ये चार बातें बच्चों के हृदय में अंकित होगी तो तय मान करके चलना कि बच्चे जरूर प्रगति करेंगे। श्री सचेंद्र जी जैन। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 26 वर्ष पूर्व 14/11/96 को एक डायरी में आपने लिखा था, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए। तो इसका अर्थ क्या है और कटनी के संदर्भ में ये पंक्ति कहाँ तक आपका विचार उसमें देने की कृपा करें। हमने बोली होगी, कहीं लिखा था क्या? डायरी में। डायरी में कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। बिल्कुल, इसका अर्थ तो स्पष्ट है। वस्तुतः जीवन में वे ही लोग कुछ अर्जित कर पाते हैं जो अपनी अलग पहचान बनाते हैं। एक भीड़ में तो हर कोई जी लेता है, भीड़ की तरह हर कोई जी लेता है, पर भीड़ में रह करके भी कुछ अलग करने का मादा किसी किसी में होता है। गतानुगतिक पूरा संसार है, पर इस गतानुगतिक यानी भेड़ चाल में चलने वाले संसार से हटकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। जो जमाना कर रहा है वो तुम करो। इससे क्या होगा? तुम कुछ ऐसा करो जिससे जमाना तुम पर गर्व करे। नमस्ते महाराज जी। अनिला जैन, आनंद गुजरात, और उसके बाद तैयार रहेंगी रचना दोषी, दाहोद गुजरात। गुरुवार मैं अनिला जैन, आनंद गुजरात से। मेरे परिवार और पूरे आनंद समाज की ओर से आपको 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार आज जो मैं प्रश्न रखी वो मेरी अपनी जीवन की सच्ची कहानी है। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए और जब दौलत लगी। थोड़ा सा मास्क नीचे करके बोल लीजिए।
दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों को साथ रखने की फुर्सत ना मिल सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे परदेश कमाने निकल गए। जिंदगी की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया, और अंत में क्या हुआ, ना शरीर बचा ना पैसा। गुरुवार ये मेरी जिंदगी भी सच्ची कहानी है। मेरा बेटा भी परदेश है और आज कुछ रिश्ता भी नहीं रखा है। तो इसके लिए मेरी तो जिंदगी निकल पर आज के युवा पीढ़ी के लिए जिनके का अकली सारांश क्या है, बस यही समझा दिया। शंका साहब समझ कीजिए। गुरुवार नमस्तु नमस्तु। आपने जो बातें कही है और साथ में जोड़ा है, मुझसे भी, मेरे ऊपर भी बीती है। आपका बेटा कहाँ है अभी? कनाडा है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और इसकी एक ही वजह है कि लोगों ने धन को ही अपने जीवन का साध्य बना लिया। उसका परिणाम सामने है, और जिसके दृष्टि में पैसा ही सब कुछ होगा, उसकी कुछ ऐसी ही दशा होगी। एक बात समझने की है कि पैसा जीवन में बहुत कुछ है, मानता हूं। बिना पैसे के तुम्हारा काम नहीं चलता। पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है, बस ये समझ होनी चाहिए। आपके द्वारा कही गई बात से लोग प्रेरणा ले ले तो जीवन बदल जाए। आपकी ही तरह एक सज्जन है जिनके 2 बेटे, एक लंदन में एक अमेरिका में, धर्मपत्नी नहीं है, वो अकेले हैं। वो एक प्रोफेसर थे। उन्होंने एक दिन एक बात कही, पत्नी का वियोग हो गया, बच्चों को पढ़ा लिखा करके बाहर भेजा। आज बच्चे बड़े अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत अच्छी अवस्था में। उन्होंने एक दिन अपनी बात कही, अपने मित्र के साथ मेरे पास आए थे, कि मैंने एक बार अपने एक बेटे को फोन लगाया, वहां से रिप्लाई आया, पापा अभी मैं बिजी हूं, फिर आपको बात करता हूं। पहली बार मैंने सोचा कि चलो अभी बिजी होगा, ठीक है। दूसरे बेटे को फोन लगाया, पर पापा मैं आपसे रात में बात करूंगा, अभी मैं बिजी हूं, ऑफिस के काम में बिजी हूं। उन्होंने दोनों से बात की, दोनों का यही जवाब मिला। उन्होंने कहा ठीक है, देखते रात तक बात होती है नहीं होती। दोनों का कॉल चला कर नहीं आया। उनके मन में आया कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना लायक बना दिया कि अब उन्हें हमारे लिए भी समय नहीं है, तो इनके लिए मैं क्या करूँगा। उन्होंने उसी से प्रेरित होकर अपनी पूरी संपत्ति का एक ट्रस्ट बना दिया, और वो ट्रस्ट केवल अनाथ और असहाय लोगों के भरण पोषण का काम करता है। उनके मन में वितृष्णा का भाव आ गया, क्यों मैं उनके पीछे लगूं, जिनको मेरे पास आने, मुझसे बात करने का समय नहीं, आने की बात तो बहुत दूर है, तो क्या मतलब। फिर भी है, लोग मोह में फंसे रहते हैं, और नतीजा हम सबके सामने है। एक दूसरा उदाहरण, ये तो एक व्यक्ति की जागरूकता का फल, पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे, उनकी बात है। एक दूसरे सज्जन थे, वे भी अकेले थे। उनकी धर्मपत्नी के स्वर्गवास हुए लगभग 5 साल हो गए, और वो 75 साल की उम्र में मेरे पास आए। उन्होंने बताया उनके दोनों बेटे बाहर थे, बेटी थी नहीं। महाराज मेरा बेटा है, सब कुछ है, बाहर है, घर में मैं अकेला रहता हूँ। हम बोले ठीक है, आपकी देखभाल कौन करता है। एक सेवक था, बोला महाराज ये है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बेटे यहाँ आते हैं, बोले महाराज अभी 3 साल से दोनों में कोई नहीं आए, कोई आ जाते हैं 3-4 साल में 1 आध बार आ जाए। ठीक, तो आपसे बातचीत होती है? हाँ, हफ्ता 15 दिन में 1 आध दिन मैं ही कर लेता हूँ, 5-10 मिनट बात हो जाती है। अच्छा, तो बोले यहाँ आप क्या कर रहे हो घर में? बोले महाराज संपत्ति है, उनकी देखभाल करता हूँ, बच्चे भी पैसे भेजते हैं, मकान बना रहे हैं, तो मेरे 3 मकान है, 4था मकान और बन रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ, आप अपने मरने के बाद अपनी संपत्ति किसको दोगे? बोले महाराज अपने बच्चों को दूंगा। बोले क्यों?
आपने अभी बोला कि बच्चे तो मेरे पास होते नहीं, ये सेवक तुम्हारी 24 घंटे सेवा करता है। दूर बैठे बच्चे अच्छे या पास रहने वाला सेवक? मरते समय पानी पिलाने के लिए वो तुम्हारे बच्चे आएंगे कि ये पास वाला आएगा? इतना तो समझो। अरे महाराज, दुनियादारी है, निभाना तो पड़ता है, तो निभाओ। बोले चौकीदार बने रहो, अपने बच्चों की संपत्ति की चौकीदारी करो, और मर करके जाओगे तो फिर चौकीदारी बनोगे, पता नहीं क्या करोगे। अपनी जागरूकता तो रखो। अब ऐसे लोगों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। बच्चों को पढ़ाना लिखाना समय की मांग है। बच्चे अपने कैरियर की खातिर बाहर जाएं, उसे भी आप रोक नहीं सकते। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज विदेशों में रह करके भी भारतीयता का पूरा अनुपालन कर रहे हैं, और कईयों ने तो ऐसे भी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि अपने माँ बाप की खातिर अपनी सारी जॉब छोड़ दी, यहाँ आके बस गए, और नहीं आ पाए तो अपने माता पिता के साथ उनका संपर्क और संवाद बना रहता है, भेजें। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं, आप अपने अंदर की अपेक्षाएं हटा दें, अपना दायित्व पूर्ण करें। बच्चे जहां सेटल होना चाहे हो, विदेश तो दूर की बात, अब तो देश वालों की भी हालत खराब है। अपने दायित्व को पूर्ण करने के बाद आप स्वयं के उत्तरदायित्व को निभाइए, मोड़ ले लीजिए, वानप्रस्थी जीवन जिए, धर्म ध्यान से जुड़िए, गुरुओं से जुड़कर अपने आत्मोत्थान के लिए लगिए, अपनी संपत्ति का, अपने समय का और अपने संसाधन का आत्महित में उपयोग कीजिए, तो ये व्यथा फिर कभी प्रकट नहीं होगी। श्री रचना गुरुदेव, इस दीपावली के महापर्व के दिन आप गुजरात की ओर भी प्रस्थान करो, हमें कृतज्ञ करें, यही हमारी अंतर की अभिलाषा है। नमोस्तु गुरुदेव। रचना दोषी, दाहोद गुजरात। उसके बाद तैयार रहना इस कुमार स्नेहिल जैन भोपाल और कुमार धैर्य जैन भोपाल, दोनों साथ। मुनिदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु, और दावत समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती है, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती है, जिसके लिए लगाई अपनी सारी जिंदगी जीने में, अंत समय में वह धन माया भी हमारा साथ नहीं देती है, फिर भी महर्षि या मानव उसी छाया, काया, धन और माया में ही लिपटा रहता है, ऐसा क्यों? कृपया यही तो संसार, काया छाया माया, इसी ने किया है हमारा सफाया। समझ गए? इस चक्कर से मुक्त हो, इसे समझो। जीवन की सच्चाई को अगर जान लेंगे तो मन की माया पल में दूर होगी। चलो, कुमार स्नेहिल जैन भोपाल, उसके बाद कुमार धैर्य जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि संपत्ति और संस्कृति, इन दोनों में सामंजस्य बनाकर इन दोनों का सदुपयोग कैसे करें? नमोस्तु महाराज। देखिए, संपत्ति और संस्कृति, इनमें कहीं कोई बैर नहीं। देखा जाए तो संपत्ति हमारी संस्कृति की पोषक है। अगर हम अपने संस्कृति के इतिहास को पलटकर देखें तो ये चीज पाएंगे कि हमारी संस्कृति को सींचने में संपत्तिशालियों का बड़ा योगदान रहा है। इस संस्कृति को उन लोगों ने सींचा है जिनके पास अपार संपत्ति थी, चाहे वे राजा महाराजा हों या बड़े बड़े सेठ साहूकार। इसलिए अगर संपत्ति और संस्कृति की बात करूं तो मैं संपत्ति को संस्कृति के लिए बुरा नहीं कहता, अपितु संपन्न सभ्यता ही अच्छी संस्कृति को आगे बढ़ाती है। अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को पलटते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता से जो हम सबको ज्ञान मिला है, उसके अवशेषों से वहां जिस तरह की नगरी संरचना हुई, वो इस बात का प्रमाण दिखाता है कि वह भारत की आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी और बड़ी संपन्न, सुशिक्षित, संस्कारित और
सुनियोजित संस्कृति थी। समझ गए? तो संपत्ति यदि संस्कृति से जुड़ जाए तो वो हमारे लिए वरदान है, और संपत्ति संस्कृति से दूर हट जाए तो वो हमारे लिए अभिशाप है। हमारे पास दो उदाहरण हैं, भरत चक्रवर्ती और रावण का। भरत चक्रवर्ती के पास संपत्ति थी, वो चक्रवर्ती था। उसने सोने के जिनालय बनाए। हमने सुना है ना कैलाश पर्वत पर। भरत चक्रवर्ती के पास संपत्ति थी, उसने सोने के जिनालय बनाए। रावण के पास संपत्ति आई, उसने सोने की लंका बनाई। दोनों का हश्र क्या हुआ? परिणाम सामने है। भरत के नाम से आज ये देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, और रावण के सोने की लंका की ईंट से ईंट बज गई। मतलब क्या निकला? भरत चक्रवर्ती के पास संपत्ति तो थी, पर वो संस्कृति से अनुबंधित थी। रावण के पास संपत्ति थी, पर संस्कृति नहीं थी। इसलिए संपत्ति जोड़ो, पर संस्कृति के साथ। अगर तुम्हारी संपत्ति के साथ संस्कृति है तो वो संपत्ति वरदान है, और कोरी संपत्ति है तो वो जीवन के लिए अभिशाप है। समझ गए? तो हमें दोनों में तालमेल बना करके चलना चाहिए। अगर यदि तुम्हारे पास संपत्ति है तो उसका अच्छे कार्य में नियोजन करो। कुमार धैर्य जैन भोपाल में तैयार रहेंगे। श्री ऋषभ जैन, तहसीलदार एसडीएम जबलपुर। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, उत्सुकता क्या है? उत्सुकता जीवन का गुण है या अवगुण, तथा इसका धैर्य के साथ नकारात्मक संबंध है या सकारात्मक? बहुत अच्छा। उत्सुकता क्या है? उत्सुकता जीवन का गुण है या अवगुण, और इसका धैर्य के साथ क्या सकारात्मक या नकारात्मक क्या संबंध है? आचार्य महाराज की का एक हाइकू है, उत्सुकता जगे आतुरता मिटे तो अगाध धैर्य। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस हाइकू में है। उत्सुकता जगे आतुरता मिटे तो अगाध धैर्य। मतलब सबसे पहले अब तुम्हारे सवाल पर आता हूं, उत्सुकता क्या है? किसी भी विषय को जानने की उत्कंठा, चाह, इच्छा, अभिलाषा का नाम उत्सुकता है। विषय को जानने का या कार्य को करने का या किसी घटना के परिणाम को जानने का, ये हमारे उत्साह को वृद्धिंगत करता है। इस दृष्टि से ये एक गुण है। अगर हमारे मन में उत्सुकता जागृत नहीं होगी तो हम किसी भी कर्म को करने के लिए उत्साहित नहीं होंगे, और उत्साह के बिना जीवन का विकास नहीं हो सकता। इसलिए उत्सुकता जगनी चाहिए, अच्छी चीज है। उत्सुकता जगे ये गुण है, लेकिन आतुरता ना हो। आतुरता मतलब मन में उत्साह जगा, कोई काम किया, तुरंत उसका परिणाम। किसान खेत में बीज बोता है, बड़े उत्साह के साथ बीज बोता है,
और बीज बोने के बाद क्या करता है? समय पर खाद पानी देता है, निश्चिंत हो जाता है। उसे विश्वास होता है बीज बोया है, ये अंकुरित होगा और समय पर होगा, तब तक मुझे धैर्य रखना है। तो बीज पनपता है, पौधा बनता है, फसल तैयार होती है और वो बीज फलता है, उसे अच्छा परिणाम मिलता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीज बोए और दूसरे दिन मिट्टी खोद करके देखना शुरू कर दे कि ये बीज अंकुरित हुआ कि नहीं, बीज अंकुरित हुआ कि नहीं, बीज अंकुरित हुआ कि नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? अंकुर तो एक तरफ, बीज भी विनष्ट हो जाएगा। किसी भी कार्य को करने की उत्कंठा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके परिणाम को लेकर आतुरता नहीं होनी चाहिए। आतुरता यानी हड़बड़ी, मन में विकल्प, व्याकुलता, अरे अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, होगा। और आतुरता मिट जाए तो धैर्य है। समझ गए? तो ये हमेशा काम करो उत्साह के साथ, पर परिणाम के प्रति सदैव धैर्य रखो। नमस्कार। श्री ऋषभ जैन, एसडीएम जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी ईशिता संजय जैन, जबलपुर। मैं ऋषभ जैन अपनी माँ श्रीमती सरोज जैन के साथ, कटनी वासी और जबलपुर वासियों के साथ गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु कहता हूँ। गुरुवर, पिछले 225 दिनों से मैं जबलपुर में हूँ और इस कोरोना काल में लगभग 10 लाख जनता जो कि मेरे क्षेत्र में आती है, उनकी सुरक्षा के लिए लगभग दिन रात एक किया है। जो बना संपूर्ण अपना जीवन का बेस्ट इन 225 दिनों में बिना छुट्टी के दिया है। किंतु इस दौरान जितने भी नियम थे, जैसे जाप का नियम था, रात्रि में एक समय के बाद न पानी पीने का नियम था, सारे नियम टूट चुके हैं। तो एक टीस मन में रहती है कि क्या कर्म करने के दौरान, और एक और घटना हुई बीच में, बहुत सारे मंदिरों को बंद करने के दौरान बहुत सारे धर्म प्रेमी सज्जनों और माता बहनों को कटु शब्द भी कहने पड़े थे। तो एक मन में टीस है कि इस कर्म तो हमने अच्छे से कर लिया, परंतु जो हमारा धर्म का, अध्यात्म का पोर्शन था, उसमें मैं कहीं ना कहीं इस दौरान नाकाम रहा हूं। एक मन में टीस है गुरुवर, इसको कैसे मन से निकाल पाए? देखिए, टीस आपकी नहीं, आप जैसे अनेक कर्मनिष्ठ लोगों की होगी। मेरा तो ये कहना है, एक धर्म आपका छूटा, लेकिन आपने दूसरा धर्म निष्ठापूर्वक निभाया है, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हमें अपने प्रोफेशन का धर्म भी निभाना चाहिए। आपने उसे दृढ़ता से निभाया, बहुत अच्छी बात। जहां तक धर्म छूटने का सवाल है, तो इस कोरोना की महामारी ने तो न जाने कितनों का धर्म छुड़ाया। मंदिर बंद रहे, पूजा पाठ छूटे, अभिषेक छूटा, बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं छूटी। आपातकाल है। ऐसे समय में यह आवश्यक और अपेक्षित था। हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से अपनी चर्या करनी चाहिए, और ये बात मुनियों के लिए भी कही गई है। आप तो एक श्रावक हो, इसलिए जो छूट गया उसको लेकर के मन में ज्यादा मलाल न रखो। हाँ, मेरे जीवन भर का संयम मेरे हाथ से गया है, उसकी टीस स्वाभाविक है। बस एक ही बात रखो, जब काल अच्छा हो जाएगा तो पुनः उसकी प्रायश्चित पूर्वक शुद्धि करेंगे और दुगने उत्साह के साथ अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। ये रोज नहीं होना, लेकिन इससे जनता का हित हुआ है और आपने वो कार्य किया है, तो आपत्कालिक धर्म को निभाया है। एक सूक्ति है नीति की, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति।
समझ गए? तो ये आपातकाल था, अपने और आप जैसे लोगों ने आपातकालीन धर्म का निर्वाह किया है, इसलिए इसको लेकर विकल्प अपेक्षित नहीं है। जहाँ तक मंदिरों को बंद कराने की बात है, कटु शब्द कहना पड़ा, मैं जानता हूँ आपने कहा भी होगा तो अपने हृदय पर पत्थर रखकर कहा होगा। आपकी बात तो जाने दो, हम जैसे साधुओं को भी कई बार दोहराना पड़ा है और उसे कई कई तरीके से कहना पड़ा है, लेकिन लोग हैं निश्चित वर्षों से पूजा पाठ करते आ रहे थे तो भावनाएं आहत होती है। वो समय की मांग थी, ये समझिए। हम सब के लिए ऐसा निमित्त आ पड़ा था, जो हो गया उसे भुला दो। मैं तो ये चाहूँगा जैसे ही सुकाल आए, लोग अपने तन मन को रिचार्ज करने के लिए ऐसा ऐसा धर्मानुष्ठान करे कि फिर जीवन में दोबारा ऐसा दिन देखने का मौका ही ना आए। ऐसा प्रयास करना चाहिए, यही कह सकेंगे, इसके अतिरिक्त और क्या। कुमारी ईशिता संजय जैन जबलपुर तैयार रहेंगी। श्रीमती कल्पना जैन पिपरौद। हमें भगवानों से रूबरू करवाने वाले गुरुवर के श्री चरणों में शत शत नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न आपके कल के प्रवचन के ऊपर है। महाराज जी, आपने कल के प्रवचन में कहा कि संयोग और श्रद्धा होना जरूरी है, पर कई बार श्रद्धा तो होती है पर संयोग नहीं होता, और इसके कारण हम हतोत्साहित या डीमोटिवेट हो जाते हैं, और हम अपने जीवन में जब भी कुछ नया करते हैं तो हमारे मन में एक आशंका होती है, तो हम अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दें, ऐसा क्या करें? देखिए, धर्म के लिए 4 बातों का होना मैंने आवश्यक कहा था। सामग्री, सत्व यानी बल, संयोग और श्रद्धा। और इन चारों में मैंने कहा था सबसे मूल्यवान श्रद्धा है। आपने कहा श्रद्धा तो होती है पर बाकी चीजें नहीं मिलती, सामग्री, सत्व या संयोग नहीं मिलता तो मन बड़ा डामाडोल हो जाता है, तो उत्साहित हो जाता है। मत होइए। हमारी श्रद्धा में बहुत बड़ी ताकत है। मैंने कल ही एक उदाहरण दिया था कि एकलव्य के पास न सामग्री थी, न वैसा संयोग था, न कोई सत्य था, लेकिन उसके मन में श्रद्धा थी। उस श्रद्धा के बल पर उसने द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में भी उनकी मूर्ति से वह पा लिया जो अर्जुन साक्षात नहीं पा सका। तो श्रद्धा की ताकत को समझिए और उसका लाभ उठाने की कोशिश कीजिए कि ये कार्य मैं नहीं कर पा रहा हूं तो श्रद्धा से तो करूं। कृतकाली तन्मोदन। पुराणों को अगर आप पलटें तो देखेंगे कि कुक्कुट और मरकट की पर्याय में मुनिराज को आहार देने की अनुमोदना करने वाले भी भोग भूमि में जाते हैं और कालांतर में महापुरुष बन जाते हैं और मोक्षगामी हो जाते हैं। पढ़ा है ना आदिनाथ भगवान के पूर्वभाव में। तो ये चीजें हैं। आप लोग रोज पूजा में कहते हैं कीजे, बोलो आगे, शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना। माइक है ना आपके पास, बोलो तो, याद है ना? कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोगवे। ये ध्यानत राय जी ने अपनी तरफ से नहीं कहा, एक बहुत प्राचीन कारिका आगम में आती है। जम सक्कई तम कीरई, जम च न सक्कई तहेव सद्धहनम, सद्धह मानो जीवो, पावई अजरामरम ठानम। इसलिए श्रद्धा की ताकत को समझो। श्रद्धा सब साकार करती है। श्रीमती कल्पना जैन पिपरौद वह तैयार रहेंगे। श्री अरविंद कुमार जैन जयपुर प्रामाणिक समूह के सक्रिय सदस्य। पूज्य गुरुवर के चरणों में सिंगाई परिवार पिपरौद का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में समृद्धि का आधार क्या है? समृद्धि का आधार
पहले ये तो पूछो कि समृद्धि क्या है, तब उसका आधार बताओ। क्या महाराज जी धन पैसा ही समृद्धि मानना चाहिए? पहले तो ये पूछो कि समृद्धि का अर्थ क्या है। देखो, लोक में समृद्धि धन पैसे से जोड़ी जाती है, पर अगर समृद्धि को व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो मेरी राय में जीवन की खुशहाली ही सबसे बड़ी समृद्धि है। हम संपन्नता को जितना महत्व देते हैं उससे ज्यादा प्रसन्नता को। अगर किसी व्यक्ति के पास अपार धन है पर संतान नहीं, क्या उसे समृद्ध कहा जा सकेगा? अपार धन है, परिवार नहीं, क्या उसे समृद्ध कहा जा सकेगा? अपार धन है, शरीर अस्वस्थ है, क्या उसे समृद्ध कहा जा सकेगा? अपार धन है, परिवार है, आपस में तालमेल नहीं, क्या उसे समृद्ध कहा जा सकेगा? अपार धन है पर मन में घोर अशांति है, क्या उसे समृद्ध कहा जा सकेगा? नहीं ना। तो समृद्ध किसे कहें? जो हर क्षेत्र में हर दृष्टि से खुशहाल हो, उसे समृद्ध कहना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री अरविंद कुमार जैन, जयपुर प्रामाणिक समूह की सक्रिय सदस्य तैयार रहेंगे। श्रीमती हेमा सुधीर मोदी, कटनी। पूज मुनि द्वय मुनि राजू के चरणों में मेरा परिवार की तरफ से कोटिशः नमोस्तु। परम पूज गुरुवर, परिवार में गृहस्थों के लिए, चाहे वह पति पत्नी हो, माँ बाप हो, बाप बेटा हो या धार्मिक क्रिया ही क्यों ना हो, अशांति पैदा करने के कई कारण हैं। उतने कारण शांति पैदा करने के नहीं हैं। पग पग पर अशांति पैदा करने के लिए अनेकों निमित्त 24 घंटे में हम गृहस्थों को फेस करने पड़ते हैं। नहीं चाहते हुए भी कई निमित्त अशांति पैदा करते हैं। यदि एक पक्ष स्वयं भी इन निमित्तों से बचने का प्रयास करता भी है तो दूसरा पक्ष उन निमित्तों के प्रभाववश मनमुटाव, कॉन्फ्लिक्ट, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। पूज्य मेरा आपसे इस संबंध में मार्गदर्शन चाहता हूं कि एक व्यक्ति गृहस्थी में रहते हुए स्वयं अशांत निमित्तों से कैसे बचे, जिससे परिवार में प्रेम, सौहार्द और रिश्तों में मिठास आ सके, और साथ ही घर में अन्य लोगों को धर्म के प्रति श्रद्धा हो, भक्ति को कैसे आगे बढ़ा सके। तो सवाल पूछा है कि अशांति के निमित्तों से अपने आप को हम कैसे बचा सकें। ये संसार है और इसमें ऐसा कतई संभव नहीं कि आप अपने आप को अशांति के निमित्तों से बचा सको। कोई मेरे साथ बुरा न करे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितना भी बुरा करे मैं स्थिर बना रहूं, ये मेरे हाथ में है। ध्यान रखने की बात केवल इतनी है, अशांति के लिए निमित्त चाहिए, शांति के लिए कोई निमित्त की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? गुस्सा आपको तब आता है जब कोई निमित्त रहता है, पर शांत रहने के लिए आपको कोई निमित्त की जरूरत नहीं। अकेले अपने में रम जाइए, आप शांत ही शांत। समझ गए? तो जो अशांति के निमित्त है उन्हें रोका नहीं जा सकता, ये संसार है, होगा। मैं सोचूं कि कोई मेरी बुराई ना करे, संभव नहीं। पर मेरी कोई कितनी भी बुराई करे, मैं बुरा ना मानूं, ये तो मेरे हाथ में है ना। तो अपने अंदर निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला विकसित करनी चाहिए। प्रतिक्रियाएं लोग कर रहे हैं, करने दीजिए, उससे आप अपने आप को अप्रभावित रखिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये क्षमता विकसित हो जाती है वो कभी अशांत नहीं होगा। तो पहला काम, हम अपने आप को निमित्तों से अप्रभावित रखें, और दूसरा काम, हम किसी के अशांति के निमित्त न बने। यदि ये दोनों बातें आपने आत्मसात कर ली तो फिर ज्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
श्रीमती हेमा सुधीर मोदी कटनी से तैयार रहेंगे। श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, मुख्य संयोजक धर्म प्रभावना समिति कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री के चरणों में मेरे एवं मेरे पूरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, कृतज्ञता एक मानवीय गुण है, इसके अनुपालन का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर एवं सामाजिक जीवन पर कैसा पड़ता है? क्या धन्यवाद प्रदान करना भी कृतज्ञता की श्रेणी में आएगा? देखिए, कृतज्ञता को एक श्रेष्ठ गुण के रूप में हमारी संस्कृति में कहा गया है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसका मानवीय जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम कृतज्ञता रखते हैं तो सबसे पहला काम तो हमारे अंदर विनम्रता आती है। दूसरी बात, हमारे अंदर विनम्रता आने के साथ साथ औरों के प्रति अच्छा करने का मनोभाव जगता है। एक व्यक्ति किसी के लिए अच्छा करे और सामने वाला उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करे तो इसे देखने वाले लोग भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। समझ गए? तो कृतज्ञता एक अच्छा गुण है जिसे हमें आत्मसात करना चाहिए और इसी से धार्मिकता की पहचान होती है। धन्यवाद प्रकट करना भी कृतज्ञता का ही एक अंग है। हमारे यहाँ कहा गया कि अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी बड़ा प्रभावी होता है और तुम्हारे प्रति किसी ने कोई भी उपकार किया है तो जीवन पर्यंत उसके प्रति आभारी रहने का प्रयास करो। श्री प्रेमचंद जैन प्रेमी, मुख्य संयोजक धर्म भावना समिति कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता दिलीप जैन, हाउसिंग बोर्ड कटनी। बस सुनीता दो ना। मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है और चुका नहीं पाता तो कहे, कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर चुका नहीं पाया तो कहे कि इन्होंने पूर्व जन्म में हमसे कुछ कर्ज लिया होगा, तो इसलिए मैं चुका नहीं पा रहा हूं। तो चलो एक बार में हिसाब किताब पूरा हो गया, ये सोच कहाँ तक उचित है गुरुदेव? ये तो बहुत अच्छा है। कर्जा लो और खा लो, बोलो पिछले जन्म का हिसाब हम चुका रहे हैं। एक प्रसंग सुना, अगले और पिछले का। मुंगेरी लाल एक बार हमाम में गया। हमाम समझते हो? अब हमाम गया तो उसको बड़े हल्के में लिया गया और जिस तरीके से उसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला। किसी ने कोई खास भाव नहीं दिया। ठीक है, बेचारा आ गया। बाहर निकलते समय वहां के कर्मचारियों को 1000 रुपए की टिप दे दी। बाकी लोग 100 रुपये दे रहे थे, इसने 1000 दे दिया। आ गया। दूसरी बार जब वो गया हमाम में तो अब की बार तो पूरा हमाम उनके आगे पीछे, पूरा हमाम उसके आगे पीछे। उसने भी खूब अपनी सेवा कराई जम के। जब बाहर निकला तो 100 का नोट दिया। बाहर निकला तो 100 का नोट दिया। बोला हद हो गई, पिछली बार हमने आपकी कोई पूछ परख नहीं की तो 1000 दिए और इस बार इतनी पूछ परख की तो आप 100 दे रहे। बोले बात ऐसी है कि इस बार का पिछली बार दिया था और पिछली बार का आज दे रहा हूं। समझ गए? तो ये सब समझ लो। तो ये आगे का पीछे और पीछे का आगे का क्रम है, तो ऐसा ही होता है। लेकिन किसी से कभी कर्ज लो, पहली बात तो जीवन में किसी से कभी कर्ज लो ही मत। और कर्ज लिया है तो उसे चुकाना अपना फर्ज समझो। उसे यहीं उतार करके जाओ, लेकर मत जाओ।
समझ गए? उस कर्ज को चुकाओ। ये सोचना घोर कृतज्ञता का प्रतीक है कि यार ठीक है, उसने पिछले जन्म में हमारा लिया होगा सो इस बार हम खा लें। फिर तो सभी ऐसा करेंगे, क्योंकि पिछले जन्म की बैलेंस शीट तो हमारे पास है ही नहीं। क्या तो भैया वो पिछले जन्म का हिसाब कर लेना, तो फिर भी वो तुम्हारे लिए भी पिछले जन्म का हिसाब अगर कोई दूसरा दिखा दिया तो ये सब बातें बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, लेने वाला हमेशा देने का भाव रखे, पर यदि कदाचित लेने वाला दे ना पाए या न दे तो देनदार अपने मन में ज्यादा व्याकुलता ना आने दे। देनदार के लिए बोल रहा हूं, लेनदार के लिए नहीं। वो ये सोचे कि चलो पिछले जन्म का अकाउंट सेटल हो गया, हिसाब बराबर हो गया, तब तो ठीक। लेकिन लेनदार ऐसा अगर कर रहा है तो समझना वो अपना हिसाब खराब कर रहा है। ब्याज समेत उसे चुकाना पड़ेगा। अभी तो केवल एक लेनदार है, न जाने कितने लेनदार उसके इर्द गिर्द खड़े होंगे। बेईमान व्यक्ति कभी अपने जीवन की प्रगति नहीं करता, इसलिए कभी बेईमानी नहीं करना। परिस्थिति खराब हो जाए तो अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दो, पर अंत तक देने का भाव रखो, अंत तक देने का भाव रखो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनके पिताजी ने बाजार से लिया रुपया, पहले बहुत बड़ा फर्म था, अच्छा कारोबार था, लोग उनके यहां ऐसे रुपये रख के जाते थे विश्वास पे। फेल हो गई पार्टी, करोड़ों का कर्ज उनके ऊपर आ गया। उसका ये हाल हुआ कि वो आदमी पैरालिसिस से भी ग्रसित हो गया, लकवा लग गया, बिस्तर पर था। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे कि ऐसा भी हो सकता है। उसके करीब 10 वर्ष बाद बेटा का योग बढ़ा, उसने अपने व्यापार को बढ़ाया और उसको एक खदान मिल गई। उसने कमाई की और जैसे उसकी कमाई होनी शुरू हुई, एक बार सबको बुलाया जितने लेनदार थे और कहा कि मैं अपने पिताजी को आप लोगों का कर्जदार बनाकर यहाँ से विदा नहीं होने दूंगा। आप सबका पाई पाई चुकाऊंगा, बस मूल दे सकूंगा, ब्याज नहीं, आप सब लीजिए। और उस बेटे ने 4 साल में अपने पिता का सारा कर्ज उतार दिया और आज पहले से कई गुनी अच्छी स्थिति में। तो हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। चाहता तो ठीक है, बाप ने लिया, लकवाग्रस्त है, क्या होगा, लेकिन पता नहीं ये बेईमानी कहां तक जाती। उसमें कई विधवा महिलाओं का भी पैसा था। तो देने का भाव रखना चाहिए और जैसी स्थिति अनुकूल बने देना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती सुनीता दिलीप जैन, हाउसिंग बोर्ड कटनी, और उसके बाद में नमोस्तु मेरा श्री, नमोस्तु मेरे परिवार और मेरी ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब आपका 5 जुलाई को यहाँ कटनी में चतुर्मास कलश स्थापना हुई थी, तब से मैंने जिनवाणी जी को साक्षात मानकर आपके स्वास्थ्य लाभ हेतु, दोनों मुनिवरों के चरणों में स्वास्थ्य लाभ हेतु मैंने ये संकल्प लिया था घर में ही कि मैं आपके स्वास्थ्य लाभ हेतु पूछना क्या चाह रहे? हाँ। जाप किया था महाराज श्री। मैंने 175 जाप नमोकारमंत्र की और आपका चतुर्मास आनंद संपन्न हुआ। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि दीपावली निर्वाण महोत्सव, आज हम महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव और गौतम गणधर स्वामी जी के केवल ज्ञान के रूप में मनाते हैं। इसके अनादि काल में क्या किस रूप में दीपावली मनाई जाती थी? देखिए, महावीर भगवान के बाद से तो इसी रूप में मनाई जाती जी। उससे पहले मनाई जाती होगी। रामचंद्र जी को भी तो हमारे यहाँ एक महापुरुष के रूप में लिया है जी। वो बलभद्र थे, वो लौट कर आए तो जैनियों ने भी पूरा जश्न मनाया होगा। उसमें क्या बात है, क्योंकि हमारे 8वें बलभद्र थे, मोक्षगामी जीव थे, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। चलिए बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आगामी
हम बच्चों ओम, ठीक है, बस हो गया आशीर्वाद। हाँ, आगामी विधान के संबंध में कुछ जानकारी देंगे। उसके पूर्व मैं अपने श्रोताओं को बता देना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था प्रमाणिक ऐप पर लोड हो चुकी है और इसकी बड़ी सरल प्रक्रिया है। आप समझ लें, आप प्रमाणिक ऐप ओपन करें, प्रमाणिक ऐप ओपन करें, उसमें मोर ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करें। क्लिक करते ही ऊपर में श्री चक्र विधान मंडल का एक आइकॉन आएगा। उस आइकॉन में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन होने के बाद विधान से 2 दिन पूर्व सारी सामग्रियां पीडीएफ फाइल के रूप में आपके पास आ जाएंगी। बहुत से लोगों ने शंका समाधान के माध्यम से अपनी रजिस्ट्रेशन भेजे हैं, परंतु उनसे मेरा अनुरोध है कि आप प्रमाणिक ऐप के माध्यम से ही अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि आप तक सारी सामग्री पहुंच सके। परम पूज्य युगल मुनिराज के श्री चरणों में नमन करते हुए बिना किसी भूमिका के उन सभी मंडल पुण्यार्जकों के लिए और जो घर में बैठ के पूजन विधान करेंगे, जिनालय में बैठ के समाज के साथ विधान करेंगे, उन सभी पुण्यार्जकों के लिए मंडल पुण्यार्जक के लिए सूचना है। कल प्रातः काल की वेला में जिनवाणी चैनल के माध्यम से 8:30 बजे जाप अनुष्ठान के ठीक पश्चात संकल्प विधि का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और जो मंडल पुण्यार्जक कटनी के लोकल वाले हैं वो यहाँ पर आके गुरुवार के समक्ष इस संकल्प विधि को संपन्न करेंगे। साथ ही घर में और जिनालय में जो पूजन कर रहे हैं वो अपने घर में बैठ के संकल्प विधि को संपन्न करेंगे। आपको करना क्या है संक्षिप्त में बता रहा हूँ। आप शुद्धि का प्राशुद्ध जल रखेंगे, चंदन रखेंगे, पचरंगा धागा और एक कोई भी फल, बादाम, सुपारी या श्रीफल जो भी आपकी अनुकूलता हो, और साथ में पचरंगा धागा, हल्दी गांठ साथ में रखेंगे। संकल्प लिए कल प्रातःकाल ठीक 8:30 बजे जब यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होगा जिनवाणी चैनल के माध्यम से जाप अनुष्ठान के ठीक पश्चात यहाँ पर संकल्प विधि का कार्यक्रम संपन्न होगा। जो लोकल के मंडल पुण्यार्जक हैं वे यहाँ पर उपस्थित होकर गुरुवार के समक्ष ये संकल्प विधि में उपस्थित होकर इस अनुष्ठान का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुर्सी हर सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन,